जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की अलग अलग शक्तियों की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक उसी तरह 9 दिनों में माता को भोग भी अलग अलग तरह का लगाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माता का मनपसंद भोग लगाकर और प्रसाद वितरण करने से हर समस्या का अंत होता है और कोई भी मनोकामना पूर्ण होती है। तो आइए जानते हैं कि माता रानी को भोग लगाने से क्या क्या लाभ मिलता है और किस दिन हमें कौन सा भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री की पूजा अर्चना करने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इस दिन गाय के घी से बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के द्वितीय स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। इस स्वरूप की पूजा अर्चना करने से माता के भक्तों को संयम, वैराग्य, त्याग, सदाचार और तप आदि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को शक्कर का भोग लगाया जाता है। शक्कर के भोग को देवी के चरणों में अर्पित करके और प्रसाद का वितरण करने से आयु में वृद्धि होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन शेर पर सवार करने वाली माँ चंद्रघंटा को दूध, खीर या दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करने से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है और प्रसाद स्वरूप में यह हर जगह बांटा जाता है। मालपुए का भोग लगाकर प्रसाद में वितरण करने से यश, बल, बुद्धि और विवेक का विकास होता है और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण माता के इस स्वरूप को स्कंद माता कहा गया। माता भवानी के इस स्वरूप को केले का भोग लगाया जाता है। माता को इस दिन केले का भोग लगाने से सांसारिक जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 6वें दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को इस दिन शहद का भोग लगाने से काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के दुख व संकट से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का नैवेद्य अर्पण किया जाता है और फिर उसे जरूरतमंद को दान कर दिया जाता है। माता के इस स्वरूप का स्मरण करने से भूत, पिशाच, भय, संकट व दुख दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता रानी को नारियल का भोग लगाया जाता है और नारियल का दान भी किया जाता है। ऐसा करने से भक्त की सारी इच्छा पूरी होती है और माता का आशीर्वाद परिवार के हर सदस्य पर बना रहता है, जिससे जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाकर कंजक पूजन करने से सभी तरह की अनहोनी दूर हो जाती है और माता के आशीर्वाद से सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। अगर कोई भी भक्त नवरात्रि के 9 दिन माता रानी को उनका मनपसंद भोग लगाता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।